हेलो जैन प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं एमडीसी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, उसी का पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट, उसी का आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आप लोग का एग्ज़ाम क्या था, 75 मार्क्स का होगा और टाइमिंग रहेगा 3 आवर्स, जिसमें पासिंग मार्क्स कितना है 30 मार्क्स यानी 40%। तो यही रहेगा। आप लोग देख लीजिए पहले सिलेबस, और यह हो सकता है कि अब की बार पेपर ऑब्जेक्टिव आए। इस विषय में नहीं कह सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी एक पेपर कटिंग, आप देखिएगा एक पेपर कटिंग में बताया गया था कि जितने भी कॉमन पेपर हैं, यानी कह सकते हैं जो सबका एक ही पेपर होता है, वो सब ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन अभी तक सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में, उसमें भी एमडीसी सब्जेक्ट ही आया था। इसी प्रकार दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कवर करते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं। तो यूनिट 1 आप लोग का देखिए क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंट, यानी परिचय पढ़ना है। पॉल्यूशन यानी क्या होता है, पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण, और इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। तो पर्यावरण और प्रदूषण का परिचय पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी प्रदूषण के प्रकार और परिभाषा। इन्वायरमेंटल सेगमेंट यानी पर्यावरण खंड, जिसमें एयर यानी हवा, वाटर मतलब पानी, सॉइल मृदा, ये सब आप लोग जानते हैं। सोर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स मतलब प्रदूषक के सोर्स संसाधन। प्रदूषक मतलब कौन हो गया, यानी जो प्रदूषण फैलाने में सहायक होता है, तो उसी का पोल्यूटेंट्स का सोर्स संसाधन, और क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन मतलब क्या है, शहरीकरण के कारण क्या क्या पर इन्वायरमेंट पर प्रभाव पड़ता है। और दूसरा क्या पढ़ना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर, यही सब पढ़ना है। तो ये रहा आपका सिलेबस। और यूनिट 2 भी इसी प्रकार दिया है, आप देख सकते हैं। यूनिट 2 में क्या है, पॉल्यूशन ऑफ नेचुरल सोर्स एंड रिमिडिएशन स्ट्रेटजीज, तो यही पढ़ना है। देखिए यूनिट 2 में काफ़ी लंबा सिलेबस है, जिसमें क्या क्या प्राइमरी एंड सेकंड पॉल्यूएंट्स यानी प्राथमिक प्रदूषक और दूसरा प्रदूषक पढ़ना है, द्वितीय प्रदूषक, इफेक्ट्स एयर पॉल्यूशन हेल्थ ऑन। चलिए क्लाइमेट यानी ये सब, यही सब पढ़ना है। एयर पॉल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण, एयर क्वालिटी यही सब पढ़ना है। एयर क्वालिटी है, यहाँ वाटर पॉल्यूशन पढ़ना है, यानी जल प्रदूषण के बारे में पढ़ना है, उन सबसे क्या क्या बीमारी होता है। और यही सिलेबस है आप लोग का। चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। यूनिट 3 का आज यूनिट 1 और यूनिट 2 करेंगे, अगला वीडियो आप लोग को यूनिट 3 का अलग से दे देंगे। इसमें क्योंकि बहुत सारे एक्ट पढ़ना होगा, इसलिए ये सेपरेट वीडियो बना देंगे यूनिट 3 के लिए, जो काफ़ी छोटा होगा, आप लोग कवर कर लेंगे। तो दो सारे ये मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आप लोग के कवर हो जाएंगे इसी वीडियो से। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों वीडियो कवर कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्रदूषण क्या है। पहले 1 मार्क्स का क्वेश्चन लिए। आप लोग पैटर्न जान देंगे, पैटर्न किस प्रकार रहेगा, जैसा आप लोग का मेजर और एसी पेपर हुआ उसी प्रकार आप लोग का पैटर्न रहेगा। और पेपर ऑब्जेक्टिव आने की संभावना आप लोग ने एक बार पूछ लीजिए, जिसका आप लोग को चिंता नहीं है, क्योंकि ग्रुप ए में जिसका पेपर पड़ा है, यानी जिसका मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग होगा, वो सब का एग्ज़ाम होगा। वो सब का एग्ज़ाम होगा तो पता चल जाएगा कि पेपर ऑब्जेक्टिव आया कि सब्जेक्टिव, तब आप लोग पढ़ने में भी थोड़ा सहायक हो जाएगा कि आप लोग बढ़िया से तब पढ़ के जाइएगा। पहला क्वेश्चन, प्रदूषण क्या है। तो प्रदूषण क्या है, पर्यावरण में हानिकारक पदार्थ के मिलने से होने वाला अवांछित परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। अगर सरल शब्द में बताएं, क्या बता सकते हैं सरल शब्द में, पर्यावरण में ऐसे हानिकारक पदार्थ जो मिलकर पर्यावरण को दूषित कर दे, तो क्या कहते हैं उसे, प्रदूषण कहते हैं। आप लोग सिंपल वर्ड में लिखिएगा। और आप इसी टेक्निकल लैंग्वेज हो गया, आप टेक्निकल लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो क्या क्या हैं पर्यावरण के, वायु, जल और मृदा। अगला है, प्रदूषक किसे कहते हैं, आप लोग को बताएं। प्रदूषक वह पदार्थ जो पर्यावरण को दूषित करता है, प्रदूषक कहलाता है। जैसे कि क्या कह सकते हैं, कोई कचरा, फैक्ट्री से निकला हुआ कचरा, वो क्या हो गया, प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं, तो जो सीधे स्रोत से वायुमंडल से निकलते हैं, जैसे CO और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड।
5वां क्वेश्चन है द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं। तो द्वितीयक प्रदूषक वे जो वायुमंडल में रासायनिक प्रतिक्रिया से बनते हैं, जैसे ओजोन। क्वेश्चन नंबर 6 है वायु प्रदूषण क्या है। तो वायु में हानिकारक गैसों या कणों की अधिकता को वायु प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण क्या है। जल में हानिकारक पदार्थों के मिलने से उसकी गुणवत्ता खराब होना जल प्रदूषण कहलाता है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। यानी मृदा प्रदूषण किस कारण से होता है। तो रासायनिक उर्वरक यानी जो हम लोग खाद का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक, वही खाद कोई कीटनाशक के लिए प्रयोग होता है, और औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट मतलब क्या है, औद्योगिक कचरा। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है। तो ग्रीन हाउस वायुमंडल में गैसों द्वारा पृथ्वी की गर्मी को रोकने की प्रक्रिया ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण नियंत्रण का एक उदाहरण बताइए। यानी वायु प्रदूषण को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपेटर द्वारा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर साइक्लोन। साइक्लोन का उपयोग किसके लिए होता है। तो वायु के से धूल कणों को अलग करने के लिए। स्क्रबर क्या है। तो स्क्रबर गैसों से हानिकारक कणों को हटाने वाला उपकरण है। अगला क्वेश्चन है यूट्रोफिकेशन क्या है। तो जल में पोषक तत्वों की अधिकता से शैवाल की अत्यधिक वृद्धि। अगला क्वेश्चन है जल शोधन की प्राथमिक प्रक्रिया क्या है। तो ठोस पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया है। यानी जो भी जल में ठोस पदार्थ मतलब क्या आ गया, ठोस पदार्थ, बर्फ कह सकते हैं, जो हो गया ठोस हो गया। तो 15 नंबर क्वेश्चन है द्वितीय जल शोध क्या है। तो द्वितीय जल शोधन जैविक प्रक्रिया द्वारा अपशिष्ट जल का उपचार है। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है तृतीयक जल शोधन क्या है। तो रासायनिक या उन्नत प्रक्रिया द्वारा जल को अधिक शुद्ध करना। बायोडिग्रेडेबल कचरा क्या है। तो जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा क्या है, जो प्राकृतिक रूप से आसानी से विघटित नहीं होता। कंपोस्टिंग क्या है, जैविक कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है। तो केंचुए की सहायता से जैविक कचरे को खाद में बदलना। तो आप लोग जानते होंगे वर्मी कंपोस्टिंग कैसे होता है। पहले गोबर से बनाया जाता है। तो क्या करता है, गोबर में जो केंचुआ आता है उसको ला के छोड़ दिया जाता है, और केंचुआ गोबर केंचुआ खा जाता है। केंचुआ अब जब वह कह सकते हैं लेटरिंग करता है तो खाता है, वो क्या बन जाता है, खाद में परिवर्तन हो जाता है। तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। लैंड फिलिंग क्या है, कचरे को जमीन में दबाकर निपटाने की विधि। लैंड मतलब क्या हो गया, जमीन, फिलिंग मतलब भर देना। यानी तो क्या हो गया, कचरे को जमीन में दबाकर निपटाने की विधि। ई वेस्ट क्या है, ई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मतलब क्या होता है, वेस्ट मतलब बर्बादी। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न अपशिष्ट मतलब क्या होता है, आप लोग जानिएगा, अपशिष्ट मतलब कचरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है बायो रिमेडिएशन क्या है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदूषित पर्यावरण की सफाई। भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा अधिनियम है। तो वाटर एक्ट 1974। 25 नंबर ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम कब लागू हुए। तो 2016 में। 25 MCQ विदाउट ऑप्शन कर सकते हैं, तीनों यूनिट से कवर हो गए, यूनिट 1, 2, 3, तीनों यूनिट से 25 क्वेश्चन लिए थे ऑब्जेक्टिव। जो आप लोग का 5 क्वेश्चन आएगा ये डिसाइड हो जाएगा जब एग्ज़ाम होगा 13 फरवरी को। 13 फरवरी को आप लोग का एग्ज़ाम कब है, 16 मार्च को, 13 फरवरी बोल रहे हैं। 13 मार्च को एग्ज़ाम है MDC का फर्स्ट पेपर, और आप लोग का एग्ज़ाम कब होगा, 16 मार्च का फर्स्ट सीटिंग होगा शायद में। आप लोग एक बार चेक करके जाइएगा। चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, VVI क्वेश्चन। अब 25 क्वेश्चन में फिक्स है आप लोग का 4-5 क्वेश्चन, यहीं से जो 5 ऑब्जेक्टिव बनेगा विदाउट ऑप्शन वाला वो यहीं से कवर हो जाएगा। अब यूनिट 1 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या क्वेश्चन करेंगे, प्रदूषण क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो प्रदूषण वह स्थिति है
जिसमें पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन में हानिकारक परिवर्तन हो जाता है। यानी आप लोग को क्या प्राकृतिक संतुलन रहता है, उसमें हानिकारक परिवर्तन हो जाता है। यानी कुछ पदार्थ, हानिकारक पदार्थ उसमें मिश्रित हो जाता है तो पर्यावरण यानी प्रदूषण हो जाता है। यह परिवर्तन तब होता है जब पर्यावरण में हानिकारक पदार्थ, गैस या ऊर्जा अधिक मात्रा में प्रवेश कर जाते हैं। ये पदार्थ जीव जंतुओं, मनुष्यों और वनस्पतियों के लिए हानिकारक होते हैं। आधुनिक औद्योगिकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रदूषण की समस्या तेजी से बढ़ रही है। अगला पॉइंट है, प्रदूषण के मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया गया। तो पहला प्रकार है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण मतलब एयर पॉल्यूशन। जब वायुमंडल में हानिकारक गैस, धूल कण, धुआं और रसायन अधिक मात्रा में मिल जाते हैं तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इसका मुख्य कारण वाहन है। वाहन से गैस निकलता है, कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। उद्योग से भी निकलता है, कोयला जलाना और जंगलों की कटाई है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या क्या है? मुख्य कारण वाहन है, क्या है? उद्योग है। उद्योग से जो केमिकल रिएक्शन और जो धुआं निकलता है वो सब है। और प्राकृतिक संसाधनों को जलाना, कोयला कह सकते हैं, लकड़ी भी जलाना हो जाएगा। जल प्रदूषण दूसरा प्रकार है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण जब नदियों, झीलों और समुद्रों में औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू कचरा और रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं जिससे पानी की गुणवत्ता खराब हो जाती है तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज है, आप लोग समझ गए होंगे। औद्योगिक अपशिष्ट मतलब क्या हो गया? जो उद्योग से निकला कचरा हो। घरेलू कचरा क्या हो जाएगा? जो हम लोग खाना खाते हैं, कुछ बच जाता है तो बाहर फेंक देते हैं तो वो क्या हो गया? घरेलू कचरा। इसी प्रकार कोई अन्य कचरा जो घरेलू द्वारा उत्पन्न किया था तो हो गया घरेलू कचरा। चलिए अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रकार क्या है? मृदा प्रदूषण। मृदा में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और औद्योगिक कचरे के मिलने से मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। यानी मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, यानी मिट्टी कम फर्टिलिटी कह सकते हैं, यानी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। इससे मृदा प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या है? तो जब वातावरण में अत्यधिक शोर होता है, जैसे वाहन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि से, तो इसे ध्वनि प्रदूषण। लाउड स्पीकर क्या होता है? डीजे। आज अब तो हम लोग का रिवाज बन गया, कुछ भी हो तो डीजे। और पांचवा क्या है? तापीय प्रदूषण। जब उद्योगों से गर्म पानी या गर्म गैसों पर्यावरण में छोड़ी जाती है जिससे तापमान बढ़ जाता है, उसे तापीय प्रदूषण कहते हैं। अंततः प्रदूषण पर्यावरण और मानव जीवन दोनों के लिए गंभीर खतरा है। इसे नियंत्रित करने के लिए जागरूकता, कानून का पालन और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का उपयोग आवश्यक है। तो इसी प्रकार आप लोग को लिख देना प्रदूषण और उसके प्रकार। पर्यावरण क्या है? इसके मुख्य घटकों की व्याख्या कीजिए। तो पर्यावरण के विषय में समझते हैं। पर्यावरण का अर्थ है वह समस्त परिवेश जिसमें जीव जंतु और मनुष्य रहते हैं। जीव जंतु यानी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जंतु यानी पेड़ पौधे जितने भी हैं, जिसमें समस्त परिवेश मतलब जितना भी रहता है पृथ्वी पर, जितने भी जीव जंतु सब रहते हैं। इनमें सभी जैविक, यानी जैविक मतलब जीवित, और अजैविक मतलब निर्जीव तत्व शामिल होते हैं जो जीवन को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। तो पहला घटक क्या है? वायुमंडल। देखते हैं, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों पाई जाती है। यह जीवों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है और सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करता है। तो आप लोग लिख सकते हैं, नाइट्रोजन कितना होता है? 78%, ऑक्सीजन 20% या 21% के बीच होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है। यही जीवों को सांस लेने में ऑक्सीजन। तो आप लोग परसेंटेज भी लिख सकते हैं। और दूसरा समझते हैं जलमंडल। हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल से पृथ्वी का समस्त जल शामिल है, जैसे नदियाँ, झीलें, समुद्र और भूमिगत जल। जल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और सभी जीवों के अस्तित्व का आधार है।
यानी जल के बिना जीवन किसी भी जीव के लिए असंभव है। स्थलमंडल, स्थलमंडल मतलब क्या है? लिथोस्फीयर। स्थलमंडल पृथ्वी का ठोस सतह है जिस पर हम लोग अभी रहते हैं, तो वो कौन सा सतह है? जिसमें मिट्टी, चट्टानें और खनिज शामिल है। यह पौधों की वृद्धि और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्या है? जीवमंडल। जीवमंडल वह क्षेत्र है जहाँ जीवन संभव है। इसमें सभी जीवित प्राणी जैसे पेड़, पौधे, जानवर और मनुष्य शामिल हैं। इन सभी घटकों के बीच संतुलन बना रहना आवश्यक है। यदि इनमें असंतुलन हो जाए इसमें असंतुलन होता है तो पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि। तो उन सबसे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होगी? प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। 3 नंबर है प्रदूषक क्या है, इनके वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, पहला यूनिट से कितना क्वेश्चन लिया? 7 क्वेश्चन। पॉइंट वाइज आप लोग को आंसर मिल जाएगा, देख सकते हैं। शहरीकरण के कारण पर्यावरणीय क्षरण की व्याख्या कीजिए, यानी पर्यावरण को क्या क्या नुकसान हो रहा है शहरीकरण के कारण। तो यहाँ भी पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर मिलेगा आप लोगों को। औद्योगिक, 5वां क्वेश्चन क्या है? औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए, यानी उद्योग के कारण क्या क्या पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ भी पॉइंट वाइज आप लोग को आंसर मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है एग्रीकल्चर यानी कृषि के बारे में। कृषि के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण की व्याख्या कीजिए। तो ये भी आप लोग को आंसर मिल जाएगा। सब पॉइंट वाइज मिलेगा, आप लोग याद करने में भी आसानी होगा। 7 क्वेश्चन लिए हैं यूनिट 1 से। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता की महत्व और व्याख्या कीजिए। तो चलिए 7 नंबर एक क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरणों को सुरक्षित रखना तथा उनका संतुलित उपयोग करना। वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसका महत्व निम्नलिखित है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यानी प्राकृतिक संसाधनों को कैसे बचाएं। जल, वन, भूमि और खनिज जैसे संसाधन सीमित हैं, यानी जल सीमित है, वन भी सीमित है। अगर अधिक मात्रा में कटाई शुरू कर दें तो वन धीरे धीरे खत्म हो सकता है। भूमि भी सीमित है। और खनिज, खनिज में क्या आता है? कोयला, पेट्रोलियम, ये सब हो गया खनिज। तो ये सब सीमित हैं। पर्यावरण संरक्षण से इनकी सही उपयोग और संरक्षण संभव होता है। चलिए अगला पॉइंट की ओर देखते हैं। दूसरा है मानव स्वास्थ्य की रक्षा। स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, स्वच्छ पर्यावरण मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण से बीमारियों को कम किया जा सकता है। तो देखिए, स्वच्छ वायु नहीं है हमारे देश में। आप लोग देखते हैं, आप मेरा गांव में एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना रहता है जानते हैं? हम चेक करते हैं, 176, 175 से 200 तक के बीच रहता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? वायु की गुणवत्ता होता है। एयर मतलब हवा हो गया, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता हो गया, इंडेक्स मतलब सूचक हो गया। तो एयर यानी आपका हवा किस प्रकार है उसको मापता है। तो 176 हम लोग का रहता है, 100 प्लस हर समय 175 से 200 के बीच यहाँ रहता है। तो आप लोग देखिए, आप लोग का जांच। और सबसे बढ़िया क्या होता है? अगर आप लोग का एयर क्वालिटी इंडेक्स में 0 से 50 के बीच आ रहा है तो आप बहुत अच्छे हैं। और अगर आप लोग का 50 से ऊपर आ रहा है तो आप लोग को थोड़ा प्रभाव करेगा, कुछ बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। और आप लोग देखिएगा दिल्ली का कितना रहता है प्रदूषण, आप लोग जानते हैं? सॉरी, AQI कितना आता है? 700। 700 के बाद दिखबे नहीं करता है। 700 के बाद दिखबे नहीं करता है। वहाँ जो इंडेक्स, वहाँ सूचक यंत्र होता है वो काम करना बंद कर देता है। वहाँ अगर आप दिल्ली में जन्म लेते हैं तो आपका 20 वर्ष कम हो जाता है, लगभग 15 वर्ष फिक्स है आप लोग का कम हो जाता है। एक औसत भारतीय जीवन में एक औसत व्यक्ति कितना जीता है? तो 70 वर्ष जीता है। तो 70 वर्ष अगर आप दिल्ली में जन्म लेते हैं तो 55 वर्ष ही आप जिएंगे। 15 वर्ष कौन खा गया? सरकार। अपना पहले तो सबसे पहला योगदान है समाज का, उसके बाद सरकार का और उद्योग का। यही सब का योगदान है आपका जीवन का 15 साल घटाने के लिए। आज हम लोग क्या, आप लोग जब देखिएगा साउथ में, यानी साउथ जो कंट्री है सब भारत को क्या समझते हैं? डस्ट कंट्री, मतलब कचरा का कंट्री है, धूल का कंट्री।
एक आप लोग देखिए, मैंने एक देखा था ब्लॉग जिसमें एक साउथ कोरियन बच्चे को पूछा गया था उसको क्या इंडिया कैसा है, तो एकदम बताया धूलों से, इंडिया इज फुल फिल ऑफ डस्ट, तो उसने बताया था। यह मैंने एक ब्लॉग में देखा था। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग का कंट्री का छवि कुछ और ही है और मीडिया कुछ और दिखाता है। तो चलिए अपना पॉइंट में अपना पॉइंट देखते हैं। तीसरा है जैव विविधता का संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण से विभिन्न पौधों और जीव जंतु की प्रजातियों को बचाया जा सकता है। जलवायु संतुलन बनाए रखना। पेड़ों और जंगलों का संरक्षण करने से जलवायु संतुलन बना रहता है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं कम उत्पन्न होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, यानी जो हम लोग का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। कितना हो रहा है तापमान? 56 डिग्री। तो ये जो तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने से क्या होगा, तो ग्लेशियर पिघल जाएगा। ग्लेशियर मतलब क्या होता है, हिम, जो आप लोग बर्फ़ का जो चट्टान रहता है बड़ा बड़ा, वो सब पिघल जाएगा और क्या होगा, उससे जो पानी का स्तर ऊपर उठ जाएगा और जो समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्र में शहर बसे हैं वो सब क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी। और तो पर्यावरण पर तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। जो जीव, देखिए हम लोग मनुष्य हैं, धीरे धीरे ढल जाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे जीव होते हैं जो यानी तापमान के अनुसार नहीं ढल पाते हैं। कोई जीव फिक्स है, अगर उतना तापमान से अधिक हो गया तो वो अपने उस अनुकूल परिस्थिति के अनुकूल नहीं हो सकता है। तो यही समस्याएं उत्पन्न होंगी और आप अभी तक हम लोग इसके प्रति उतने अवेयर नहीं हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सतत विकास को बढ़ावा। सतत विकास मतलब क्या होता है, आप भी उपयोग कीजिए सीमित मात्रा में और अपने भविष्य के लिए भी रख दीजिए, तो वही हो जाता है सतत विकास। पर्यावरण संरक्षण से वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। यही बताना चाहता कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षण भी आवश्यक होता है। यूनिट 2 के यहाँ से क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कर लिए। और यूनिट 2 के 8 क्वेश्चन लिए हैं। वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारण, प्रभाव, नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए। यानी इसका कारण क्या क्या है, प्रभाव क्या होने वाला है और नियंत्रण कैसे किया जाए, तो इस सब के विषय पर डिस्कस करना है। तो आप लोग शायद जितने भी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब आप अपने से आसानी से लिख सकते हैं। तो आप लोग फिर भी पढ़ के जाइए एक बार, ताकि आप लोग को पॉइंट वाइज याद रहे। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं। तो देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पर्यावरण में पाए जाने वाले प्रदूषकों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या होता है, प्राथमिक प्रदूषक, और दूसरा द्वितीयक प्रदूषक। इन दोनों प्रकार के प्रदूषकों का पर्यावरण मानव स्वास्थ्य पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। प्राथमिक प्रदूषक वे होते हैं जो सीधी किसी स्रोत से निकलकर वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। ये प्रदूषक प्राकृतिक और मानव जनित दोनों स्रोतों से उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए वाहनों से निकलने वाला धुआं, कारखानों से निकलने वाली गैसें, कोयला और पेट्रोलियम का जलना आदि। अभी क्या चल रहा है, ईरान का युद्ध, वहाँ भी देख रहे हैं आप लोग। इजराइल जान के कहाँ अटैक कर रहा है, ईरान में। आप लोग जानते हैं जितने भी गल्फ कंट्री हैं वो सब में क्या होता है, बहुत तेल की मात्रा होता है। और इजराइल, आप लोग अगर देखते होंगे न्यूज़, तो इजराइल कहाँ जानबूझकर जहाँ तेल रिसाव यानी तेल निकाला जाता है उस क्षेत्र पर ही अटैक कर रहा है। आप लोग 2 वीडियो भी देख रहे होंगे अभी। प्राथमिक प्रदूषकों के प्रमुख उदाहरणों में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धूलकण शामिल हैं। दूसरी ओर द्वितीयक प्रदूषक सीधे किसी स्रोत से नहीं निकलते, बल्कि वायुमंडल में उपस्थित अन्य रासायनिक पदार्थों की परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं। जब प्राथमिक प्रदूषक सूर्य के प्रकाश और अन्य रासायनिक तत्वों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तब द्वितीयक प्रदूषकों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए ओजोन और धूम कोहरा द्वितीयक प्रदूषकों का प्रमुख उदाहरण है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषकों के बीच मुख्य अंतर उनकी उत्पत्ति की प्रक्रिया में होता है। प्राथमिक प्रदूषक सीधे वातावरण में प्रवेश करता है, जबकि द्वितीयक प्रदूषक वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। इन दोनों प्रकार के प्रदूषकों का पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। प्राथमिक प्रदूषक सीधे मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जबकि द्वितीयक प्रदूषक वायु की गुणवत्ता और अधिक खराब कर देते हैं।
तो इसी प्रकार आप लोग को याद रखना, इस प्रकार पर्यावरण की रक्षा के लिए इन दोनों प्रकार के प्रदूषकों को नियंत्रित करना आवश्यक है। तीसरा क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव का वर्णन करना है। चौथा क्वेश्चन है जल प्रदूषण के स्रोतों का, यानी जल प्रदूषण किस किन स्रोतों से हो रहा है उन सब के विषय में डिस्कस करना है। 5 अपशिष्ट जल उपचार के चरणों का वर्णन करना है, यानी जो जल में कचरा हो गया उनका उपचार कैसे किया जाए। तो यह हो गया 5वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है यूट्रोफिकेशन क्या है, इसके कारण और प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो यह क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, यह VVI क्वेश्चन है, इसको फिक्स है, आप लोग याद करके जाइए यूट्रोफिकेशन क्या है। अगला क्वेश्चन है ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन का वर्णन कीजिए। और 8वां लास्ट, इससे 8 क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि यह टॉपिक बहुत बड़ा है। कंपोस्टिंग एवं वर्मो कंपोस्टिंग का वर्णन करना है। तो देखिए यही इतना ही, बस इतना आप कर लीजिए, काफ़ी है। आप लोग के एग्ज़ाम में 25 लगभग 22 से 23 क्वेश्चन देंगे, 23 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आप लोग आसानी से एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, बहुत ग्रेड A के साथ पास हो जाएंगे। तो इसका PDF कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम से आप PDF पा सकते हैं, और जिसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक कहाँ रहेगा, यूट्यूब के कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जुड़ जाइएगा टेलीग्राम में, आप लोग को सूचना भी दिया जाता है एग्ज़ाम के दिन। और अगर कोई भी महत्वपूर्ण सूचना यूनिवर्सिटी देती है तो वो भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।